ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन, प्रणाम। हमारे जैन सर जो रायपुर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पत्री जी की जो भगवद गीता है जिसको तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट की है, सर आपको भी आत्मवंदन और प्रणाम। मास्टर्स, हम सब जानते हैं कि हम तीसरा अध्याय कर्मयोग देख रहे हैं। कर्मयोग में भी बहुत ही अद्भुत जो शब्द हैं यज्ञ, जो हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 9वें श्लोक से शुरू हुआ है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यज्ञ कर्म को छोड़ के दूसरे कर्म हमें बंधन में बांधते हैं। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यज्ञ कर्म क्या है ये भी हमने देखा। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म, निर्द्वंद्व रागद्वेष रहित कर्म, अहंकार रहित मैंने किया, इसको छोड़ के किया हुआ कर्म। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार जब कर्म होता है और आत्म कल्याण के लिए किया हुआ कर्म, ये 4 क्लॉज बिल्कुल जब इस क्लॉज को दिमाग में रखते हुए, इस क्लॉज को फॉलो करते हुए कर्म करेंगे तो हम कर्मयोग में हैं, नहीं तो हम कर्म में हैं, कर्मयोग में नहीं। कर्म हमें बांधेगा, कर्मयोग हमें मुक्त करेगा। तो हमें अब मुक्त होना है। हमें 9वें 10वें श्लोक में देखा, 11वें और 12वें श्लोक में हमने देखा कि हम अगर शुभ कर्म करते हैं तो अस्तित्व हमें मदद करता है, और हम अगर अशुभ कर्म करते हैं तो भी अस्तित्व मदद करता है, मगर उस समय निगेटिव एनर्जीज के जो लोग हैं वो मदद करते हैं, और शुभ कर्म करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी के देवता हमें मदद करते हैं। हम ये सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं, बस इसको हम भगवद गीता ने शब्दों में ढाला है और मैं आप तक फिर से पहुंचा रही हूँ। जो हमने 11वां श्लोक देखा, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ। इसके बाद हमने देखा, इष्टान भोगान निवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तां तदा यैभो यो भुक्तिस्तेन एव स। हमको जो कुछ अस्तित्व से मिल रहा है ना, वो हमारे काम के लिए ही नहीं मिल रहा है, वो दूसरों को देने के लिए भी मिल रहा है। मगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि हम स्पोर्ट्स क्लब में फुटबॉल खेलने मिला है, फुटबॉल खेल के हमको घर आना है, हमको वो फुटबॉल लेके नहीं आना है। वैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आए हैं, एक रंगमंच है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कुछ रोल निभाने आए हैं। हम अभी उस रोल में इतना मगन हो गए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम नाटक में किसी ने राजा का रोल किया और वो बाहर आया, वो है बेचारा गरीब आदमी, मगर बाहर आके भी राजा जैसे रहने लगा। लोग बोलेंगे रहने दे तू क्या है, हमको पता है। वैसे ही हमारा हो रहा है, हम एक रोल निभाने आए हैं। एक छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ। एक बार एक रामलीला चल रही थी। रामलीला या कृष्ण लीला हमेशा रात को होती है। उसमें हनुमान जी ऊपर से ऐसे आते हैं द्रोणागिरी पर्वत लेके, और नीचे लक्ष्मण राम बैठे हैं, ऐसा सीन था। तो वो हनुमान जी जो ऊपर से आते, उनको काले धागे से ऐसे अच्छे से बांधे थे, जिसके कारण वो दिख नहीं रहा था, मगर वो उड़ रहे थे। और पीछे जो बच्चे ही थे, सब ये करा रहे थे रामलीला। पीछे जो पर्दे के पीछे जो है वो रस्सी अच्छे से पकड़े हुए थे, गलती से उसके हाथ से रस्सी छूट गई। वो हनुमान जो है वो लक्ष्मण पे गिरा, तो पीछे के पर्दे के पीछे जो लक्ष्मण का भाई था वो हनुमान जी को मारने दौड़ने आया कि तूने क्या किया, तू कैसे मेरे भाई को मार दो। बोला मैंने कुछ नहीं किया, जिसने रस्सी पकड़ी। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा ऐसे ही हो रहा है अपने जीवन में। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सोच। इसीलिए पत्री जी ने हमें ध्यान सिखाया कि जो भी करोगे थोड़ा सोच समझ के, एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं, एकदम से बात कर रहे हैं, वो ना हो। सोच समझ के निर्णय लेने हैं, सोच समझ के काम करने हैं। ये होता है ध्यान से, स्वाध्याय से। और हम और आप रंगमंच पे ऐसे खिलाड़ी रहें, ऐसे कलाकार रहे कि जब जाए ना तो हमारी पिक्चर हिट हो, लोग बोले कि यार नहीं बहुत अच्छा था, फ्लॉप ना हो, अच्छा हो गया गया, ये ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम जाएंगे, हमारी मूवी हिट करके हम जाएंगे। हिट कब होगी, जब हम
यहाँ से जाएंगे ना, जिस लोक में भी जा रहे हैं, उस लोक में अगर हमको पूछा गया कि आपको इंसान बना के नीचे भेजा था, क्या किया आपने, तब आंख उठा के बोलने के लिए हमारे पास कुछ तो रहे कि मैंने ये सत काम किया है। अब क्या है, हम असत शरीर, उस शरीर के बारे में, उस शरीर के जो संबंधी जो चीज़ें हैं उसी के पीछे घूम रहे हैं। हमारे रिलेटिव्स, हमारे शरीर के संबंधी, शरीर के संबंधित वस्तु, व्यक्ति, घटनाएं इसी के पीछे हैं जो असत्य है, और वो दूसरे सत्य लोक में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो पूछा जाएगा कि क्या किया है आपने, तो क्या बताओगे माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ध्यान करें, स्वाध्याय करें। किसी ने पूछने से हम आँख उठा के, आँखों में आँख मिला के बता सके कि हमने सत तत्व की खोज के लिए अपना बहुत समय दिया है। भले ही हम खोज पाए न पाए, मगर उस मार्ग पे तो हम चले हैं, उस सत से ही हम रह रहे हैं। हम भगवद गीता का हमने स्वाध्याय किया है, हमने सत्संग किया है। तो ये माय डियर फ्रेंड, इष्टान भोगान निबो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान्तदायव्यो यो भुक्ते स्तेन एव स। जो अस्तित्व ने दी हुई चीज़ें हैं, शरीर कहो, शरीर के लिए लगने वाली चीज़ें, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, जो भी हमें मिल रहा है वो हमें बांटना है। अगर हम हमारे तक ही सीमित रहे तो उसको स्तेन, चोर कहते हैं। इस प्रकार अगला श्लोक हम देखेंगे, 13वां श्लोक है। आज 13 और 14 दो श्लोक देखेंगे। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्, पचन्ति आत्मकारणात्। फिर एक बार पढ़ रही हूँ। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। इसका मतलब है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने यज्ञ मतलब हवन नहीं, ये ऑलरेडी देखा है। यज्ञ मतलब हम निष्काम भाव से जो कर्म कर रहे हैं, राग द्वेष रहित कर्म कर रहे हैं, ये सब यज्ञ कर्म है। अहंकार रहित कर्म कर रहे हैं, ये यज्ञ कर्म है। ये यज्ञ कर्म, इसका मतलब मैंने एक उपनिषद का ये भी सूत्र भी कहा था कि भुंजते ते त्वघं पापा, मतलब पहले हमें देना है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, पहले तेन त्यक्तेन, पहले देना है, फिर हमको अपने आप मिलेगा। हम अपने घर में एक खिड़की सिर्फ खुली रहेगी ना, कार में भी आप बैठते हो, केवल ड्राइवर अपनी खिड़की खोले और हम बंद रखे ना, तो हवा अंदर नहीं आती। जब तक हम दूसरी खिड़की नहीं खोलते तब तक हवा अंदर नहीं आएगी। क्रॉस वेंटिलेशन जिसको कहा जाता है, घर में भी ऐसे ही होता है। अगर हवा अंदर आए तो आमने सामने की खिड़की खोलनी पड़ती है हमें। वैसे माय डियर फ्रेंड्स, हमको जब तक हम देंगे नहीं तब तक हमारे पास आएगा नहीं। हम बोलते हैं हमको मिलने से हम देंगे, ऐसे नहीं है। पहले यज्ञ कर्म शुरू करो, अपने आप आएगा। इतना आएगा कि कम पड़ेगा, आपके दोनों हाथ कम पड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कबीर, मीरा, बुद्ध, महावीर, जब भी उनको आनंद की प्राप्ति हुई उन्होंने अपने तक नहीं रखा, उन्होंने उसको बांटा है। जब तक घर में थे, दुखी थे, तब तक अकेले में थे, मगर जहाँ उनको आनंद मिला वैसे ही हम और आपको अनुकूलता मिलती है, अनुकूल स्थिति मिलती है, धन मिलता है, जो भी मिलता है उसको पहले बांटना है हमें। विवेकानंद जी की एक छोटी सी कहानी बताऊं इसके बारे में। विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के पास जाते थे और उनकी बहुत गरीबी थी। पिता के निधन के बाद उनको, पढ़े लिखे बहुत थे मगर जॉब उस समय का उनको मिल नहीं रहा था, या तो उनको वो पसंद नहीं आ रहा था। एक योगी, वो क्या जॉब उसको क्या दुनिया दे सकती है, और वो ऑफ़र करने के बाद भी उनका ये तो योग्यता तो देखी जानी चाहिए। तो बहुत बार ऐसे होता था कि वो बिना खाए रात को घर आते थे, मगर माँ ने पूछने से बोलते थे नहीं माँ, मैं दोस्त के घर खा लिया हूँ, क्योंकि वो देखते थे माँ अगर मुझे खिलाएगी तो माँ खुद भूखी रह रही है, तो वो खुद भूखे रहते थे और माँ को बोलते नहीं नहीं माँ, मैं दोस्त के यहाँ खा के आया हूँ।
ऐसी स्थिति थी माय डियर फ्रेंड्स। और जब रामकृष्ण परमहंस से मिले तो रामकृष्ण बोले कि एक काम कर, नरेंद्र नाम था उनका, तो नरेंद्र तू माँ से मांग लेना ना जो तुमको चाहिए वो। तो बोले हाँ, दूसरे दिन बिल्कुल तैयारी में आए, सही में मैं बिल्कुल आज तो माँ से मांग के ही रहूँगा कि मुझे कुछ तो दो जिससे मेरा घर परिवार चले, मेरी माँ को मैं भूखा नहीं देख सकता। तो ठीक है, रामकृष्ण बोले अंदर माँ है ना, जा माँ के पास जाके मांग ले। एक बार गए वापस आए, दूसरी बार गए वापस आए। तो रामकृष्ण बोले क्या हो गया, क्यों नहीं मांग रहे हो? बोले मैं क्या करूँ, मैं वहाँ जाता हूँ ना तो मैं माँ के सामने अपने आप को सम्राट पाता हूँ, क्योंकि उनको पता था माय डियर फ्रेंड्स कि हम उसके अंशी हैं। वो अगर सम्राट है, वो अगर सम्राज्ञी हैं, तो हम उसके अंश मतलब एक पार्ट है, तो हम कैसे भिखारी हो सकते हैं। ये अंदर से वो ये चीज़ जान गए थे, मगर समझ नहीं पा रहे थे, बाहर की परिस्थिति के कारण उलझ गए थे। तो ऐसे हम और आप ईश्वर अंश, हमारी रामायण कहती है जीव अविनाशी, ईश्वर अंश उसके अंश है। एक और छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक अफ्रीका में एक परिवार था, राज परिवार था, और राजा रानी की डेथ हो गई, दाई थी, बच्चे को लेके उसी समय कुछ बड़ी महामारी आई उस शहर में, तो उस बच्चे को लेके कुछ पूंजी लेके वो भारत में आ गई, और कुछ दिन तो ठीक चला, वो पूंजी जब ख़त्म हो गई अब प्रॉब्लम आने लगे, वो बच्चा उसको पालना बहुत बड़ी बात हो गई। तो उन्होंने थोड़ा सा मांग के उसको बड़ा करने का ये किया, भीख मांगती थी बेचारी और करती थी। एक दिन ऐसे हुआ कि वो राज्य थोड़ा ठीक हो गया, राजा के परिवार के बच्चा एक था, उनको याद था कि ये बच्चा गया कहाँ। तो फिर ये करते करते पता चला कि वो बच्चा भारत में आया है दाई के साथ। तो वो लोग उसके सिपाही ढूंढते हुए आए और उसको देखा, तब उनको समझ में आया कि ये यही राजपुत्र हैं। मगर माय डियर फ्रेंड्स वो उसको पहचान रहे थे, मगर उस बच्चे को पता नहीं था कि मैं राजा का पुत्र हूँ। हमारी और अपनी यही अवस्था है कि हम उसके पुत्र हैं, मगर हम भिखारी के भिखारी हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, बाहर के भिखारी बेटर हैं हमसे। क्या नहीं मांगते, क्यों मांगते हो? सब कुछ तो मिलेगा, और जितना प्राप्त है ना उतना पर्याप्त है। हमने अपनी भूख बढ़ाई है। हमको मारुति कार जचती नहीं, हमको लग्जरी कार चाहिए, हमको लग्जरी कार से भी और बड़ी कार चाहिए, एक नहीं 4 चाहिए, इसीलिए भीख मांगते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जैसे कर्म हैं उसके हिसाब से ही हमको मिलेगा, और जो मिल रहा है उससे अच्छी चीज़ और हो ही नहीं सकती। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। उसके कारण जो भी हमारे पास है, उसके बाद वो सिपाही उसको लेके गए। उसके बाद उस बच्चे को लगा कि ठीक है, मैं राजा का बेटा हो गया हूँ, मगर मेरे वो जो दिन थे ना भीख मांग के खाने के, एक बार तो मैं जाके उस समय कैसा एहसास होता था, ये एक बार मैं अनुभव करना चाहता हूँ। तो वो फिर भारत आया, और भारत आके उसने किसी को भी नहीं बताया, कपड़े चेंज करके फिर भिखारी के वेश में वो मांग रहा था। मगर आज उसको कोई, उस समय उसको कोई हैक बोलने से या तो क्या भीख मांग रहा है ऐसे बोलने से अच्छा नहीं लगता था, मगर आज ये बोलने के बाद भी उसको कुछ फीलिंग्स नहीं आ रही। उसको पता है मैं राजा का पुत्र हूँ, ये तो मैं नाटक कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, एक एनलाइटन पर्सन ऐसे ही रहता है। उसका कोई मान करता है, सम्मान करता है, अपमान करता है, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसको पता रहता है मैं क्या हूँ। वैसे हम और आपको भी बनना है। हमको एक कलाकार जैसे रहना है, हमको हमेशा देना है जी। और ये कब होगा? एनलाइटनमेंट हुआ मतलब आप देना सीख जाते हैं एनलाइटनमेंट होने से, क्योंकि आपको पता है कि सब मैं हूँ, इन सब में मैं ही हूँ। तो मैं ही अपने आप को अगर गरीब कैसे देख सकता हूँ, तो मैं इसको दूंगा तो मेरे साथ जैसा ही ये भी बन जाएगा ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही। यज्ञ करने के बाद मतलब निष्काम कर्म करने से हमारे सर्व किल्बिषय, किल्बिषय मतलब पाप, सभी पाप मुच्यन्ते निकल जाते हैं। भूंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारण। और ये जो पापी लोग हैं, जो पापी हैं, वो केवल अपने लिए अन्न पकाते हैं, मतलब अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। और जो दूसरों को देते हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, वो
सही कर्म करते हैं उन्हीं को श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। संत यज्ञाशिष्टाशिन संत मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अगर अकेला ही खा रहा है अस्तित्व ने दिया हुआ तो हम फिर एक बार स्तेन वहाँ बोला है, यहाँ पापी बोला है, बस फर्क इतना ही है। 14वां श्लोक है अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये जो भूत प्राणी हैं, हम जैसे मनुष्य या अंडज मतलब अंडे से पैदा होने वाले सर्प वगैरह, उद्भज मतलब वृक्ष, और स्वेदज मतलब खटमल जू वगैरह, इस प्रकार 4 प्रकार के प्राणी हैं। ये चारों प्रकार के जो प्राणी हैं ये सब भूत दया मतलब हम सब भूत इन द सेंस पंचभूत से बने हैं, इसलिए भूतानी भूत हैं। सो ये इनका पालन पोषण कैसे होता है? अन्न से होता है। पौधे को भी अन्न चाहिए, हमको भी अन्न चाहिए, अंडे से जो उत्पन्न होते हैं सर्प उनको भी चाहिए। सो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न से, ये अन्न आता कहाँ से है? पर्जन्य से आता है, मतलब वृष्टि से आता है। सो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य। ये पर्जन्य कैसे होता है? यज्ञ कर्म से। माय डियर फ्रेंड्स, यज्ञ मतलब हवन नहीं, हम जानते हैं यज्ञ मतलब रागद्वेष रहित कर्म, अहंकार रहित कर्म, बिना कामना के किया हुआ कर्म। इस प्रकार यज्ञात् भवति पर्जन्यो, जब हमारे कर्म ऐसे होते हैं तब पर्जन्य बारिश वर्षा होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ से ही सब कर्म सही होते हैं। इसका मतलब यज्ञ बहुत ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, अन्नात् भवन्ति भूतानि, यहाँ क्या किए हैं? अन्न मतलब जड़ पदार्थ और सृष्टि, इन दोनों को समन्वय किया है। ये हमारी पूर्व की संस्कृति है जो अन्न को भी ब्रह्म मानता है और इस सृष्टि को भी ब्रह्म मानता है। पश्चिम की संस्कृति कैसे है? कॉन्क्वरिंग नेचर, हम नेचर पे जीतना चाहते हैं, पश्चिम कहता है। इसीलिए पृथ्वी पर अब हो गया, अब चंद्र को जीतेंगे, उसके बाद मंगल को जीत रहे हैं, ये चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इससे कहीं पहुंचेंगे नहीं, नुकसान तो खुद ही को हो रहा है। जब भी हमारा यान पृथ्वी से मंगल तक जा रहा है, चंद्र तक जा रहा है, हो क्या रहा है? सूर्य से पृथ्वी तक एक ओजोन लेयर, एक जो लेयर फॉर्म होती है, जो ऐसी लेयर है कि किरणों, जो किरणें हैं ना सूर्य की, जो हार्मफुल है, मतलब हमें जो परेशान करेगी, ऐसी किरणें नीचे नहीं आने देती ये ओजोन लेयर। जो यूज़फुल है, जो हम सहन कर सकते हैं, ऐसी ही किरणों को ये ओजोन लेयर भेज रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे अपने रॉकेट्स छोड़ छोड़ के उसमें छेद कर रहे हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग किसने किया है? ये सब हम ही ने किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अन्नात् भवन्ति भूतानि, जो कुछ प्राणी मात्र हैं वो अन्न से पैदा हुए हैं। और ये अन्न कहाँ से पैदा हुआ है? पर्जन्य से, वर्षा से। वर्षा कहाँ से हुई है? यज्ञ मतलब कर्म और अन्न। कितना अच्छा इसका, सृष्टि और जड़ सृष्टि और चैतन्य सृष्टि, ये दोनों का समन्वय केवल पूर्व में ही हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और ये दोनों का समन्वय इतना अच्छा भगवद गीता ने कहा है। आगे के श्लोक में हम और भी देखेंगे कि कैसे कर्म या तो यज्ञ कर्म वेद से आते हैं, वेद परमात्मा से आता है, मतलब परमात्मा और अन्न कैसे जुड़े हुए हैं, ये 2 श्लोक में है। मगर इसमें का आज हम एक ही श्लोक ले रहे हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न होता, अन्न से सर्व प्राणियों का पोषण होता है, सर्व प्राणियों का पोषण अन्न से होता है। मगर वो अन्न कहाँ से आता है? पर्जन्य से।
पर्जन्य क्यों होता है? यज्ञ से। हम और आप जानते हैं, हम लोगों ने पानी ज़मीन के नीचे का इतना यूज़ किया है कि कहीं कहीं पानी है ही नहीं। अगली जनरेशन को पानी हमेशा खरीद के ही पीना पड़ेगा। उसके आगे तो क्या हो गया होगा भगवान ही जानता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यज्ञ कर्म कम होते जा रहे हैं। हम अभी देख रहे हैं, हमारे ज़माने में हम परिवार के बारे में पहले सोचते थे और फिर हमारे बारे में सोचते थे। अभी के नेक्स्ट जनरेशन देखिए, मेरा परिवार पहले, बाद में पेरेंट्स, ये धीरे धीरे ट्रेंड आते जा रही है। और पेरेंट्स को भी ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप दूर हो जाओगे उनसे। तो ये क्या है? ये यज्ञ कर्म नहीं हुआ, ये स्वार्थ कर्म हुआ। यज्ञ कर्म क्या था? हम लोग जो कर रहे थे कि पहला मैं नहीं, पहले मेरे परिवार। अगर मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो मैं नहीं करूँगा यार, उसमें क्या है, बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं उसको त्याग दूंगा। इस प्रकार पहले की सोच थी, हमारे बचपन का बता रही हूँ। अभी की हमारे बच्चे जो हैं वो पहला अपना देखते हैं, नहीं नहीं मैं अच्छे से पढ़ूंगा, नहीं मैं फॉरेन जाऊंगा। फिर यहाँ माँ पिताजी बूढ़े बैठे हैं, उनको कोई पैसा सब कुछ नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बड़े शहरों में ऐसी स्थिति है कि अपने फ्रेंड के अकाउंट में पता चलता है फादर की डेथ हो गई है, अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है कि यार ये कर ले, मुझे अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी भी मिलने से आने जाने का कम से कम 2 लाख खर्चा है। ये नहीं बोलते, मगर छुट्टी नहीं मिल रही है, बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है। माय डियर फ्रेंड्स, जिसने तुमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, इसके बाद तुम उसको देख नहीं पाओगे, मगर उसकी कोई खंत ही नहीं है। ये क्या है? ये यज्ञ कर्म नहीं है, ये स्वार्थ कर्म है। भगवत गीता इसको स्तेन कहती है। और अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। अन्न हमको आज मिल रहा है क्योंकि यज्ञ कर्म। हम ही देख रहे हैं, ज़मीन के नीचे के खनिज पदार्थ हमने इतने लेना शुरू किया है कि उसकी स्कैर्सिटी अभी होने लगी है। पानी का ये किया है, सूरज देखो, चांद देखो, सब यज्ञ कर्म कई सालों से करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। वृक्ष, नदी और एक मनुष्य ही है जिसको बुद्धि दी है ना, वो कुछ और दिशा में उसको यूज़ कर रहा है और खुद का नुकसान कर रहा है। इसमें होगा क्या? सबसे ज़्यादा नुकसान तो उस जनरेशन का होगा ना। जाने वाले तो चले जाएंगे, कौन रुकने वाला है यहाँ पे। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, अन्न और अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य। यज्ञ कर्म ये पूरा चक्र है। अच्छे कर्म करो मतलब यज्ञ करो, यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा, अन्न उत्पन्न होने से आपका भरण पोषण होगा। आप अगर अन्न ही नहीं प्रॉपरली उत्पन्न कर पाओगे तो भरण पोषण कैसे होगा? तो इसके लिए यज्ञ कर्म ज़रूरी। एक छोटी सी कहानी बता के मैं आज के सत्र को विराम दूँ। जापान में मतलब कैसे लोग, हम ही लोग कैसे इम्बैलेंस करते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कैसे करते हैं। जापान में बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए थे, तो सरकार को लगा कि बहुत, जो प्रतिष्ठित लोग थे गांव के, उन्होंने सोचा कि बहुत ज़्यादा डीडीटी हम स्प्रे करेंगे। डीडीटी स्प्रे करने से क्या हुआ, बिल्लियाँ भी थी वहाँ पे, बिल्लियाँ सब मर गई। अब बिल्लियाँ मरने से चूहे बढ़ गए, मच्छर तो चले गए, बिल्लियाँ मर गई, चूहे बढ़ गए, प्लेग जैसी बड़ी महामारी शुरू हुई माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर कुछ 1-2 प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने पड़ोस के गांव से 10-12 बिल्लियाँ लाए कि कम से कम चूहे तो मर जाए। इस प्रकार फिर बिल्लियाँ बढ़ गई, मगर इसके साथ मच्छर भी आ गए। तो हम अपना दिमाग लगा के इकोलॉजिकल जो बैलेंस है ना, उसको बिगाड़े ना। हम यज्ञ कर्म करते करते जाएंगे, यज्ञ कर्म करने से ही अन्न का उत्पन्न होगा। और यज्ञ कर्म करते समय माय डियर फ्रेंड्स, श्रद्धा से करना। एक छोटी सी और कहानी बताऊं। एक गांव था, उसमें बारिश नहीं हो रही थी, तब लोगों ने सोचा कि हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ करने से बारिश होगी। सब लोग यज्ञ के लिए कुछ कुछ दे रहे हैं, जा रहे थे, यज्ञ आज होने वाला था, सब जा रहे थे। एक छोटा बच्चा था जो छाता लेके गया उस यज्ञ के लिए, तो लोग उस पर हंसने लगे कि अरे बारिश तो हो नहीं रही है, तू छाता क्यों लेके जा रहा है। वो बोला आप ही तो बोले ना कि यज्ञ करने से बारिश होगी। माय डियर फ्रेंड्स, उसका जो विश्वास था ना, वही काम किया और बारिश हुई। तो हम और आप फॉर्मेलिटी करके ये जब करेंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। जो भी काम करेंगे श्रद्धा से करेंगे और अपने कर्तव्य कर्म न छोड़े। फॉर एग्जाम्पल,
एक और छोटी सी कहानी बताऊं। आज थोड़ा सा ना लोग बोर हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ी कहानियां बोलते बोलते लेके जा रही हूँ उनको इसमें। चार भाई थे, किसान थे, और कर्तव्य कर्म के ऊपर ये आषाढ़ करीब करीब ख़त्म होने को आया, बारिश नहीं हुई। उन्होंने सोचा ठीक है, बारिश नहीं हुई मगर हम अपना कर्तव्य कर्म करते हैं। उन्होंने खेत जोतना शुरू किया। वहाँ से मोर देख रहे थे कि ये लोग खेत क्यों जोत रहे हैं, बारिश तो हो नहीं रही है। मगर फिर वो मतलब मोर इधर उधर आने तो वो कुछ बोल रहे थे। ये लोग कितना समझे मोर पता नहीं, मगर मोर सोचे कि ये लोग अगर अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, हम भी करेंगे। मोर जोर जोर से चिल्लाने लगे, नाचने लगे। इंद्र ऊपर से देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो वरुण देख रहा था ये क्या हो रहा है, ना बारिश हो रही है, ये मोर क्यों नाच रहे हैं। तो उनको लगा कि अरे ये लोग तो अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तो हम भी करें। तो वर्षा वरुण देव ऊपर से देख रहे थे। फिर इंद्र बोले कि तुम क्या कर रहे हो, इनका तो ठीक है। बोले नहीं, ये लोग सब अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, क्यों ना हम भी करें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वर्षा होने लगी। तो कर्तव्य कर्म सबसे पहले हमको अपने से शुरू करना है। अभी हम राजनांदगांव गए थे, तब गाड़ी में आते समय एक हमारी बहुत अच्छी मास्टर है, वो वही बता रही थी कि हम क्या कर रहे हैं। सब चीज़ मोदी जी करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेगा, सफाई भी वो करेगा, ऐसे नहीं। हर एक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाओ, अपने आप बाकी सब होगा। मगर हम क्या कर रहे हैं, हमेशा शासन पे कभी डालेंगे, कभी इस पे डालेंगे, कभी ये सही नहीं। हमको ठीक रहे, हम ठीक रहे, हम कर्तव्य कर्म करें, हम यज्ञ कर्म करें। यज्ञ कर्म करने से वर्षा होगी, वर्षा होने से अन्न उत्पन्न होगा, अन्न उत्पन्न होने से हमारा भरण पोषण होगा, हमारा भरण पोषण होने से फिर यज्ञ कर्म करो, है ना ये चक्र। तो ये यज्ञ का कर्म करना हमें बहुत ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी के कारण मुझे भगवद गीता का सेवा का सौभाग्य मिला। प्रणाम।